सर बी पार्ट का 9th और 10th है इसमें। ठीक है, देखो तो क्या है यहाँ पे, तो जो तुमने ट्राई किया डाउट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तुम करके आए होगे। तुम्हें बी पार्ट का 9 10 करना है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं ये वाला। ओके, यहाँ भी स्टेटमेंट है क्या या ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चंस हैं? सो 9 और 10 ये वाला ना, ओके चलो ट्राई करके देखते हैं। ये कह रहा है कि सो दैट among any set of 7 distinct integers, तो वो शो करना है कि among any set of 7 distinct integers, 7 डिफरेंट इंटीजर दो कोई भी, there must exist 2 integer whose sum or difference is divisible by 10। तो कोई भी 7 इंटीजर तुम सेलेक्ट करोगे तो उसमें 2 इंटीजर ऐसे जरूर होंगे जिसका सम या डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा। फाइन, तो ये तुम्हें प्रूव करना है। तो मतलब ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ये बता दिया। अब इसको हमें जस्टिफाई करना है लॉजिक से या रीजन से या थ्योरम से, जैसे भी यू हैव टू प्रूव। तो तुम गलत दिखा नहीं सकते काउंटर एग्जांपल से, तो मैथमेटिकली ट्राई कर लेते हैं। वो सम और डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 10। तो कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके फर्स्ट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस होंगे वो 0 आ जाएंगे ना, 10 20 इस तरह से। तो एक तो है कि तुमने अगर इंटीजर चूज किए 7, तो अगर किसी इंटीजर का फर्स्ट प्लेस अगर सेम हुआ तो डिफरेंस ऑब्वियसली उसका वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो एक लॉजिक ये है कि हमने अगर सेलेक्ट किया कोई, है ना, तुमने 7 इंटीजर सेलेक्ट किए, उनमें से कोई भी 2 इंटीजर ऐसा हुआ जिसमें फर्स्ट प्लेस उसका सेम है, यूनिट प्लेस सेम है, तो यूनिट प्लेस अगर सेम है तो डिफरेंस हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, -10 भी 10 से डिविजिबल है, -20 भी 10 से डिविजिबल, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 भी 10 से डिविजिबल है। तो एक तो ये केस है कि या तो कोई उनमें से ऐसा हो कि जिनका एंड प्लेस सेम हो जाए। दूसरा केस क्या है, सम वाला। हाँ, तो ये बताओ मुझे, किसी दो का सम 0 कब आ सकता है? जैसे 1 के साथ क्या होना चाहिए? 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ। ओके, सो आप एनी 7 इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास वंस प्लेस पे क्या क्या चॉइसेस है? हाँ, क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? 0, हाँ, और नहीं वंस 0 और क्या ले लो? 0, हाँ, 6 7 में से एटलीस्ट 1 तो अरे देखो 0 1 2 3 6 7 8 9, ये मेरे पास, मैं सिर्फ वंस प्लेस की बात कर रहा हूं। अभी क्या बात कर रहा हूं? वंस प्लेस का। मान लो तुम्हें इंटीजर दिया 4705, तो मैं सिर्फ अभी वंस प्लेस की बात कर रहा हूं, 5 की। तो वंस प्लेस अगर इनमें से है, या तो 0 है तो उसका सम 10 से डिविजिबल हो जाएगा। वंस प्लेस 1 दूसरे नंबर का 9 है, मतलब हमने 7 नंबर सेलेक्ट किए हैं, उसमें से ऐसे बता रहा हूं कोई भी 2 नंबर ऐसा हुआ 1 प्लस 1 9 वाला आ गया,
तो डिविजिबल होगा, 28 वाला होगा डिविजिबल हो जाएगा, 3 7 4 6 5 5। अच्छा अगर दोनों का वंस प्लेस सेम सेम हो गया तो डिफरेंस भी 10 से डिविजिबल होगा। अगर जैसे मान लो 15 और तुमने 25 ले लिए तो 15 25 को डिफरेंस लोगे तो ये हो गया। इवन उसका सम भी, हालांकि 15 और 25 का सम भी वैसे तो छोड़ो, 22 और 12 ले लिया, 12 और 22 ले लिया हमने, तो 12 और 22 का डिफरेंस हमेशा 10 से डिविजिबल रहेगा, है ना। सो अगर यूनिट प्लेस सेम है दोनों का तो दैट्स ऑल। ओके, तो इसका क्या मतलब है, अब तुम सोचो इसमें 7 सेलेक्ट करोगे तो बस तुम्हें ये दिखा देना है कि हम कोई भी 7 सेलेक्ट करें ना तो इन पेयर में से क्या होगा, कुछ तो बनेगा ना। देखो पहली चीज क्या है, द फर्स्ट थिंग, इफ आउट ऑफ 7 सेलेक्टेड नंबर्स एनी टू हैव सेम यूनिट प्लेस तो ऑब्वियसली उसका डिफरेंस 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ये है। तो ये स्टेटमेंट ये लिख सकते हो तुम वहां पे जस्टिफिकेशन में कि जो 7 नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं अगर किसी भी दो का यूनिट प्लेस सेम हुआ तो वो उस नंबर का डिफरेंस हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज क्या केस है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं पहला बोल रहा हूं कि दोनों का यूनिट प्लेस सेम है तो इसका कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट क्या होगा, अदरवाइज क्या केस है, दो केस में बांट रहा हूं मैं। सो आइदर यूनिट प्लेस आर सेम, मतलब आउट ऑफ 7 डिजिट्स देयर मस्ट बी 2 हैविंग सेम यूनिट प्लेस, देन डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 10, और क्या, यूनिट प्लेस इज डिफरेंट। डिफरेंट। अब यूनिट प्लेस अगर डिफरेंट है दूसरे केस में तुम्हारे पास कितने चॉइस है यूनिट प्लेस की, 10। कितने चुनने हैं, 7। तो अब तुम कोई भी 3 रिजेक्ट कर लो ये पेयर तो आएगा ही, कम से कम एक आएगा ही, या तो 19 आएगा या 28 आएगा या 37 आएगा या 46 आएगा। तुम कोई भी 3 हटा दो, तो बस यही तुम्हें जस्टिफाई करना है। इफ वी रिमूव एनी 3 आउट ऑफ इट, तुम हटा के देख लो, कोई भी 3 हटा लो, 7 चुनने हैं ना तुम्हें, तुम से कोई भी 3 तुम हटा के देख लो, या तो 14 रहेगा उसमें, या 28 रहेगा, या 37 रहेगा, या 46 रहेगा, चेक कर लो। सेम डिजिट तो डिफरेंस डिविजन से हटा दिया मैंने इसको, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस सेम है तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं इसमें, ये पहले केस में चला गया। फर्स्ट केस इज if any two have the same digit, first digit या unit place, then difference divided by 10, that's all. Or if all are different, then you remove any 3 out of this, you must get 1 4 2 8 3 7 और 4 6। चेक करके देख लो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें 4 को हटाने पड़ेंगे ना, समझ रहे हो क्यों है। अगर तुम चाहते हो कि डिविजिबल सम डिविजिबल ना हो 10 से तो उसके या तो इन चारों को हटाओगे या फिर इन चारों को हटाओगे, किसी एक हटाना पड़ेगा। तुम हटा रहे हो सिर्फ 3 को, तो इसका क्या मतलब है कि इन 4 पेयर में से 8 नंबर में से तुम सिर्फ किसको हटा रहे हो, चेक करो भाई। चेक करो, मैं जो बोल रहा हूं सही है, तुम इसको कर चेक करो। दैट्स ऑल, यही तुम्हें जस्टिफाई करना जो मैंने बोला है। इन लोगों ने क्या लिखा है, ये तो मेरा जस्टिफिकेशन हो गया। सबको कन्विंस हुआ कि नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास 4 पेयर है, तो ये 4 पेयर 8 डिजिट यहां पे है, ये दोनों सेम प्लेस वाले, तो पहले प्लेस में चला गया कि अगर दोनों का सेम फर्स्ट प्लेस सेम है, 10 और 20 चूज कर लिया तो ऑब्वियसली उसका डिफरेंस और सम दोनों डिविजिबल है 10 से। 25 और 25 35 चूज कर लिया तो सम एंड डिफरेंस दोनों डिविजिबल है 10 से। तो जिनका यूनिट प्लेस सेम हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड केस, अगर यूनिट प्लेस डिफरेंट है तो उस केस में यूनिट प्लेस डिफरेंट है तो उस केस में ये हमारे पास पेयर्स हैं, या तुम और सोच सकते हो कि यही है ना, पेयर्स बनेंगे जहां 10 से डिविजिबल होगा, तो ये पेयर आएगा ही, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तुम चेक करके देखो इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया है, इनका क्या है, एक मिनट को बोलता हूं। क्या था सर, हमने जस्टिफाई किया ये तो सम के लिए बना सर, डिफरेंस के लिए कैसे, तो इसने एंड थोड़ी कहा है, ये क्या है, एंड थोड़ी है, वो तो और है, कोई भी एक दिखा दो, दैट्स ऑल। एंड थोड़ी है, एंड होता तो दोनों दिखाते हैं हम, इट इज जस्ट और, तो तुम सम दिखा दिए, दैट्स ऑल, कोई एक दिखाना है।
अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, इनका क्या का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको खोलता हूँ देखता हूँ क्या कह रहा है ये। समझते हैं ये कैसे सोचे, क्योंकि देखो हमारे जैसे कोई इंसान सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना, तो वो उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस था ये समझना है। अच्छा इन्होंने लगाया है पिजन होल प्रिंसिपल, इनडायरेक्टली वही है। ओके तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, let the numbers be a1 to a7, suppose difference of no 2 divisible by 10, यही चीज मतलब n digits are not equal, ये कहना चाह रहा है। हाँ सो मतलब n digits different है, then the remainders ri obtained by dividing the numbers ai are all distinct and can be collected into 6 groups, ये है हमारे पास, ठीक है। तो पहला दो तो आ गया उसमें, when 7 distinct remainders are taken, वही जो remainders बोल रहा है मैं यूनिट प्लेस बोल रहा हूँ, वही बात है, यूनिट प्लेस बोला इसने रिमाइंडर बोला। So when 7 distinct remainders are taken from this group, at least 2 of them, say RL and RK, must come from the same group. Then their sum is 0 or 10. ये तो sum 0 या 10 है। So then AI plus AK R1 plus RK modulo 10, तो 0 modulo 10, तो 10 divides the sum of AI and LK। वही चीज ने कहने की कोशिश किया है, ठीक है, जो हमने कहा है अलग वर्ड में, अब उसका वो प्रोसेस था वो मैथमेटिकली गया है। तो तुम अगर जस्टिफाई करते हो और समझ आता है तो वो मार्क्स देंगे। आईआईटीज में क्या होता है, अक्सर बताता हूँ, क्या होता है कि तुम कोई एक मेथड सॉल्व करते हो, कोई पेपर चेक किया उसने गलत कर दिया, तो बाद में या सीएमआई में भी बाद में क्या है वहां पे प्रॉपर, जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है तुम्हें दिखाए नहीं जाते आंसर, जो भी हायर लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज या सीएमआई या आईएसआई, इन सब में क्या होता है तुम्हारे जब एग्जाम होते हैं तुम्हें बुलाया जाता है, क्योंकि क्लास स्ट्रेंथ कम रहती है इसलिए वहां बुलाए जाते हैं, एक एक बंदे को अपना प्रॉपर तुम्हारा जो सीट है जो तुमने एग्जाम में सबमिट किए तो वापस दे दिया जाता है कि तुम चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसे मार्क्स मिलने चाहिए नहीं मिलेंगे, तो कई बार गलत कर दिया जाता है। अगर तुम सामने जाके उनको कन्विंस करते हो प्रोफेसर को कि ये मेरा रीजन है, इस तरह मैंने किया है, चाहे उनके मेथड से अलग हो, तो मार्क्स तुम्हें तब भी मिलेंगे। और इवन वहां पे वो सीट तुम्हें लौटा दिए जाते, तुम घर लेके जाओ, वहां रखते नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है वापस नहीं मिलता ना, वहां पे क्या तुम्हें दे देंगे, तुम वापस अपने साथ ले जाओ, मार्क्स उन्होंने अपने साथ नोट कर लिया, बाकी तुम्हारा जो सोल्यूशन सीट था वो तुमने साथ लेके आ जाओ। तो इस तरह से वहां रहता है, तो तुम इस तरह से अपने तरीके से कर सकते हो। जो हमने किया जो उसने लिखा है सेम ही चीज है, डिफरेंस क्या है वर्ड्स का, कि उन्होंने मैथमेटिकली अलाइन किया, हमने वही चीज दूसरे लैंग्वेज में बोले, बस है सेम चीज। 10 देखते हैं, 10 ना डाउट। सो px be the polynomial with integer coefficient, px polynomial है इंटीजर कोएफिशिएंट के साथ, let n be the positive integer and suppose a and b are two integers such that a congruent to b modulo n, इसका कोई डेफिनेशन बताओ क्या मतलब है इसका, a congruent to b modulo n, कोई बताओ इनको पता है मतलब इसका डेफिनेशन क्या है इस टर्म का, किसी को नहीं पता है, इसे कैसा भाई, चलो मैं समझाता हूं। मान लो तुमने 11 को डिवाइड किया 3 से, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड्यूलो 3, अब बताओ कोई, मतलब ये है कि 11 को 3 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ये मतलब है 2 आएगा। तो ये 2 हो गया। तो मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, इसका मतलब है 3 डिवाइड्स 11 माइनस 2, ये नोटेशन डिवाइड्स के लिए, नोटेशन का मतलब है डिवाइड्स, या ऐसे बोलो कि 11 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां मतलब क्या है कि या तो ऐसा समझो कि जब a को तुम डिवाइड करोगे n से रिमाइंडर b आएगी, या दूसरे तरीके से कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, क्योंकि रिमाइंडर घटा दिया तुमने तो a माइनस बी डिविजिबल होगा n से, इसका ये मतलब है। या बुक में लिखा होगा n डिवाइड्स a माइनस बी, n जो है फैक्टर है a माइनस बी का, तो इसका ये मतलब है। चलो सो बोल रहा है कि इज इट ट्रू दैट PA is congruent to PB modulo n, कहना चाह रहा है क्या n डिवाइड करेगा PA माइनस PB को, ये है जस्टिफाई योर आंसर, तुम्हें अपना रीजन देना है व्हाई ट्रू या फॉल्स, उसका रीजन देना है तुम्हें। सो px कोई पॉलिनोमियल है जिसका इंटीजर कोएफिशिएंट है, px कोई पॉलिनोमियल है जिसका इंटीजर कोएफिशिएंट है,
n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर है एंड सपोज a and b are two integers such that a is congruent to b modulo n बता रखा है कि यहाँ n डिवाइड करता है a माइनस b को, ये तुम्हें बता दिया कि n इंटीजर है, a भी इंटीजर है, n हालांकि पॉजिटिव इंटीजर है और a माइनस b डिवाइड करता है मतलब डिविजिबल है n से। ओके, अब px कोई पॉलिनोमियल है तो तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या PA PB कॉन्वर्ट देखो, तो इस तरह क्वेश्चन में थ्योरेटिकली मत जाओ, इनिशियली तुमको एग्जांपल लेके एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करो। तो कई बार क्या होगा, एग्जांपल लोगे और ये गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं गलत हर बार होगा, बट अगर गलत हो गया तो दैट्स ऑल, नहीं हुआ तो फिर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई मुझे पॉलिनोमियल बताओ, एक कोई भी, जैसे कहा ना px कोई पॉलिनोमियल इंटीजर कोएफिशिएंट, कोई भी बताओ तुम लोगों से, कोई भी एक पॉलिनोमियल बताओ, एनी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पता है ना क्या होता है, कोई बताओ, व्हाट शुड आई टेक, px। तो एग्जाम में कैसे एग्जांपल लोगे लेना बताओ, फिर सजेस्ट कोई भी पॉलिनोमियल बताओ मुझे, एनी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो इंटीजर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट 1 2 3 है, वर्क करेगा। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a भी, तो मुझे n कोई सजेस्ट करो, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी 4 ले लो, 3 या 4 कोई भी 4 ले लिया। अब इसने कहा सपोज a and b आर टू इंटीजर सच दैट, अब तुम्हें इसके हिसाब से a भी सजेस्ट करना है कि इस तरीके से कि a माइनस बी डिविजिबल हो n से, तो मतलब a माइनस बी डिविजिबल हो 4 से। तो मुझे बताओ a कोई ऐसा और b कोई ऐसा इस तरीके से कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल हो जाए, 7 और 3। अब हम वेरीफाई करेंगे स्टेटमेंट को, तो इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा। तो देखो अब मुझे यहाँ बात कर रहा है क्या PA कॉन्ग्रुएंट टू P मॉड्यूलो n, तो यहाँ से मैं PA मतलब P7 निकालूंगा, तो 49 प्लस 14 प्लस 3, PB बताया तुमने 3, सो 9 प्लस 6 प्लस 3 9 प्लस 6 प्लस 3। अब कह रहा है इसका डिफरेंस लो, है ना, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 8 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा। देखो मैं अभी सम नहीं किया हूँ, जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ हो क्या रहा है। देखो एक मिनट ध्यान से, तो इससे हो क्या रहा है एक्चुअली ओके, यहाँ से लॉजिक डेवलप होगा। देखो तो P7 माइनस P3 समझो केयरफुली, 49 माइनस 9, 14 माइनस 6, 3 माइनस 3 है ना, PA माइनस PB, तो ये PA है ये PB है। तो यहां से तुम अगर नोटिस करो तो हो क्या रहा है, 49 माइनस 9, 14 माइनस 6 एंड 3 माइनस 3, तो ये कांस्टेंट टर्म तो हमेशा कैंसिल होगा, AB से फ्री है ये, इसीलिए। तो देखो अजय अब समझो, तो क्वेश्चन ये क्या ये डिविजिबल है n से, तो 49 माइनस 9 कितना होगा, 40 प्लस 8 प्लस 0, तो 40 इज डिविजिबल बाय 4, यस, 8 इज डिविजिबल बाय 4, यस, 0 इज डिविजिबल बाय 4, यस, सो होल नंबर डिविजिबल बाय 4, यस। अब यहाँ इसको जनरलाइज करो, हमने एग्जांपल लिए और एग्जांपल के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू मिला, तो जल्दीबाजी में ट्रू नहीं करना है, एग्जांपल कभी गारंटी नहीं देता, अब आपको जनरलाइज करना है और जनरलाइज करके भी सेम चीज कंक्लूड होता है, देन इट इज ट्रू, ठीक है। तो होगा क्या, जरा आप समझो, अगर मैं इंस्टेड PB लिख रहा होता तो होता क्या, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 2B प्लस 3, अगर PA लिख रहा होता तो क्या होता, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 3। अब इन जनरल A भी के लिए सोच रहा हूं मैं, अब जब तुम इसका डिफरेंस ले रहे होते, सो PB माइनस PA आ रहा होता, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2B माइनस 2A, 3 माइनस 3, डन। तो यहां जब डिफरेंस लोगे तो एक टर्म तुम्हारा बनेगा B माइनस A और इंटू B प्लस A, यहां बनेगा 2 टाइम B माइनस A और यहां बनेगा 0। और हमें पहले से बता रखा है कि n डिवाइड करता है A माइनस B को, तो n डिवाइड करता है A माइनस B को मतलब B माइनस A को भी,
n डिवाइड करता है v माइनस a को, और इसको डिवाइड करेगा ये। तो इवन मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले लूं, अब तुम डिग्री 2 बताया था, अगर मैं n कर दूं n माइनस 1 इस तरह से, सो होगा क्या, ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना इस डिफरेंस में, तो यहां बस तुम्हें जस्टिफाई कैसे करना है, pb माइनस pa होगा b माइनस a टाइम्स सम नंबर। ये जो p माइनस pa चाहे p कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये हमेशा b माइनस a टाइम्स सम कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि a की पावर n माइनस b की पावर n, ये भी a माइनस b टाइम कोई कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट आएगा? तो मैं लिख भी सकता हूं, तुम इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो अगर ये चाहे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, a क्यू माइनस b क्यू हो, a फोर माइनस b फोर हो, a की पावर n माइनस b की पावर n, b माइनस a या a माइनस b टाइम सम कांस्टेंट होगा। तो होगा क्या, ये जो pb माइनस pa है इसमें हमेशा b माइनस a कॉमन आएगा, और चूंकि बता रखा है कि a माइनस b या b माइनस a डिविजिबल है n से, तो इसलिए ये डिफरेंस भी n से हमेशा डिविजिबल होगा। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो एग्जांपल से एक आइडिया मिला, फिर उसको हमने जनरलाइज किया। अब बताओ किसी को डाउट है तो कहां पे डाउट है बताओ, इसमें अगर कुछ पूछना हो तो। इन्होंने क्या किया, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन्होंने लगाया लॉजिक मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ओके, यूज दैट सम्स डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंटेड आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं अगर तुम पहले मैं ये सॉल्यूशन देखता तो मैं इनके डायरेक्शन में सोचता, मैंने सॉल्यूशन देखा ही नहीं इनका, अपने तरीके से सोचा। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ कि पहले मैंने अपना सॉल्यूशन लिखा फिर सॉल्यूशन देखा इनका। पहले सॉल्यूशन में दिक्कत क्या होती है कि अगर पहले इसका सॉल्यूशन देख लिया तो मैं इसी डायरेक्शन में सोचूंगा जो इसने कर रखे हैं, लेकिन जब आप खुद से करते हो तो आप हर डायरेक्शन में सोचते हो, एंड देन आपका सॉल्यूशन आता है, वो भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, दैट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ पूछना है आप बताओ, इसमें और क्या डाउट है इस पेपर में? 2019 का है ना ये? कौन सा? 7th। So Ani is training for Olympics with Usain Bolt. After a few days of training, Usain challenges Ani to catch him. Usain sets off running very slowly with a view to encourage. Encourage Ani, ठीक है। He covers 70 meter in first minute. 70 meter in first minute. 100 meter in next minute, मतलब अगले मिनट में। Then 130 the minute afterwards and so on. उसके बाद हर मिनट 130 मीटर कवर कर रहा है वो। तो Ani is told to start 3 minutes later, 3 मिनट बाद। Having trained hard, he runs 100 meter the first minute, 150 meter in second minute, and 200 meter every minute, so on। ठीक है, उसके बाद पहले 2 मिनट बाद हर मिनट 200 है। Ani catches Usain at an integer multiple of a minute. So जब वो मिलते हैं तो टाइम उस समय इंटीजर का मल्टीपल होता है। मान लो 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 7 मिनट, 8 मिनट, ऐसा नहीं 5.5 मिनट, ऐसा नहीं होगा, ये कहना चाहिए इंटीजर मल्टीपल है, तो मतलब इंटीजर टाइम है। ठीक है, सो हाउ मेनी मिनट्स डिड Ani रन बिफोर कैचिंग अप विथ हुसैन? सो हाउ मेनी मिनट्स डिड Ani रन बिफोर कैचिंग अप विथ, मतलब जब वो मिल गए तो हुसैन, सो व्हाट वर देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स, और इनके फिर रेस्पेक्टिव स्पीड क्या थे? चलो, तो क्वेश्चन क्या है, मान लो हुसैन ने यहां स्टार्ट किया, सो पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, है ना। सो अब Ani स्टार्टेड 3 मिनट्स लेटर, सो 1 2 3 यहां से स्टार्ट किया, ठीक है।
और कुछ टाइम बाद दोनों मिल जाते हैं, ये है कुछ टाइम बाद दोनों मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका तो बताओ, then catches and 11 minutes, how many minutes did Ani run before catching up the Hussain? Okay. ठीक है, तो इसको ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि क्या होगा। हमें ये देखना है कि डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा ना, तो ये हुसैन का है ना, दिस इज फॉर द हुसैन एंड दिस इज फॉर द अनी, डन। तो यहां से इसने स्टार्ट ही किया, तो अगर इसने मान लो m मिनट, सपोज इसने m मिनट रन किया, सो ये रन किया m प्लस 3 मिनट, राइट। सो ये हमारे पास है। तो तुम बताओ टोटल डिस्टेंस m मिनट में इसने कितना कवर किया, अनी ने। डिस्टेंस बाय अनी बताओ। तो पहले मिनट में अनी कितना चली थी, ये जो भी लड़का लड़की है पता नहीं क्या है, सो कितना है, हाँ यही बोल दो चलो। सो 100 प्लस 150, तो पहले 2 मिनट में इसने कवर किया 250 एंड प्लस ईच मिनट कितना 200 मीटर। तो इसका मतलब हो गया 200 इंटू m माइनस 2, देख लो सही है। डिस्टेंस कवर्ड, हाँ पर मिनट सर 50 कर रहा है, पर मिनट 50 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, नहीं इनिशियली, हाँ ठीक है, पहले नहीं नहीं, एक मिनट, ये क्या फिक्स है या फिर एपी में है ना इनका स्पीड जो रुको रुको रुको, 100 मिनट फर्स्ट मिनट, 50 मिनट इन द सेकेंड मिनट, देन 200 मिनट एंड सो ऑन, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुको रुको, मैं यहाँ गलत समझा क्या, ही रन 70 मीटर फर्स्ट मिनट, 100 नेक्स्ट मिनट, देन 130, 70 प्लस 100 प्लस 130। अच्छा यहाँ पे वो हो रहा है, मतलब एपी टाइप का है ना, तो मैं तो कांस्टेंट समझ गया, मतलब मैं इनिशियली क्या समझा कि 70 100 फिर वो सेम स्पीड मेंटेन करता रहा, तो मुझे इंग्लिश समझने में दिक्कत है, एक बार देख लेते हैं फिर से, है ना। तो यही चीज वर्ड प्रॉब्लम कई बार इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप उस इंग्लिश को कैसे इंटरप्रेट करते हो, तो ये भी कई बार गलती होती है। तो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। इसने कहा ही कवर्स, जैसे पहले हुसैन का देख लेते हैं। सो हुसैन कवर्ड 70 मिनट इन द 70 मीटर फर्स्ट मिनट, देन कितना था 100, देन 130, इसका मतलब ये एपी है। अच्छा सो मैं तो ये समझ, देन 130 मिनट आफ्टरवर्ड्स एंड सो ऑन। इसका मतलब 130, 160, 190, ये कहना चाह रहे तुम लोग, यही ना हुसैन का है। यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ मैं फिर इसको करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो इसको ठीक से कवर करते हैं। चलो तो इसको काउंट करके बताओ, 1 मिनट में कितना कवर किया इसने, अनिल ने। तो बताओ, ये अभी जो ग्राफ बना रहे थे इसके हिसाब से हो जाएगा आगे। आगे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो लेना पड़ेगा, मिनट का है ना वो, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या LCM मल्टीपल होते हैं ना, तो यहाँ HCF LCM का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, बताओ। तो यहाँ से आ जाएगा, अभी आ जाएगा आंसर। तो एक बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं इसको इधर बुलाता हूँ। सो दोनों ने कितने कितने डिस्टेंस कवर किए, ये बस निकाल लो। कहाँ पे हम लोग भाई, एक मिनट रुको, ये वो कहाँ गया स्मार्ट बोर्ड, ये है ना, अच्छा ठीक है रुको। तो
बताओ। हमने ये कहा कि हुसैन स्टार्टेड हेयर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया, एंड अनी स्टार्टेड हेयर आफ्टर 3 मिनट्स, ठीक है, और ये कुछ टाइम बाद मिल गया। मैंने कहा ये m मिनट इसने कवर किया, सो ये m प्लस 3 मिनट चला, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ ये पूछ रहा हूं मैं। तो हुसैन ने कितना मिनट कवर किया टोटल? यहाँ से निकालो। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, एपी के सम का फॉर्मूला लगा लो। सो ये जैसे 70 प्लस 100 प्लस 130 एंड सो ऑन, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कितने टर्म्स है? पहला था ये 70 100 130, इस तरह से है ना। तो टोटल m प्लस 3 टर्म्स हैं, m प्लस 3 टर्म्स है टोटल। तो s निकालो, sh निकालो, सम टोटल क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द AP, n/2 m plus 3 n by 2 a plus n minus 1 2a plus n minus 1 into d ना, 2a plus n minus 1 into d। तो 140 plus n minus 1 into d कितना है? 30 का डिफरेंस है। ये हो गया। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अनी, बताओ। कितना कवर किया इसने? m/2 तो अनिल के पास m मिनट है, उसने स्टार्ट किया था स्पीड 100 से, फिर 150, फिर 200 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टोटल इसके पास m टर्म ही है क्योंकि इसने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ठीक है ना। सो m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, 50 हो गया इस तरह से। तो एट द एंड अगर मैं ये डिस्टेंस मान लो 0 काउंट करता हूं, ये 0 ही है ना, तो इसमें चला नहीं, यहां से स्टार्ट किया इसने। अच्छा, डिस्टेंस एक्चुअली मैं टाइम के हिसाब से देख रहा हूं, चलना तो शुरू किया सेम टाइम पे ही। एक मिनट, मैं ये कहना ही चाह रहा हूं, ये तो मिनट के हिसाब से मैं ऐसे बना हुआ, टाइम के हिसाब से। अगर तुम वो देखो क्या बोलेंगे, ये बस टाइम 0 मिनट 1 मिनट 2 मिनट इसके हिसाब होता है कि यहाँ पे 3 मिनट बाद स्टार्ट, ये टाइम के हिसाब से। अगर डिस्टेंस के हिसाब से तो उन्हें स्टार्ट तो सेम प्लेस पे किया होगा। समझ लो, एक चीज समझो, स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे, सो दे स्टार्टेड टुगेदर ना, समझो, स्टार्टेड टुगेदर। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और मीटिंग पॉइंट बी है। बस डिफरेंस क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात, ये मेरे टाइम का, ये ग्राफ का टाइम का, कि पहले 3 मिनट उसने कुछ चला, देन इस तरह से कुछ टाइम मिला, 3 मिनट पहले उसका, इसलिए m प्लस 3 मिनट है। इसके पास m मिनट ही है टोटल, क्योंकि 3 मिनट बाद स्टार्ट किया, टाइम के हिसाब से था। अगर डिस्टेंस के हिसाब से सोचोगे, सो दे बोथ स्टार्टेड एट पॉइंट A एंड रीच्ड एट पॉइंट B, जहां पे वो मिल गया। तो चूंकि स्पीड ज्यादा है, इसलिए 3 मिनट उसने कवर कर लिया। अब बताओ तुम, देखो, सो हमने ये निकाले, S जो निकाला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हुसैन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या? अनी। दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है ना? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दे स्टार्टेड द सेम पॉइंट, 3 मिनट बाद उसने स्टार्ट किया, बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अनी इन m मिनट इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हुसैन इन m प्लस 3 मिनट। एक्चुअली ये है। तो इन दोनों को इक्वेट करो जरा, क्या आता है। लेकिन m क्या, हाँ ठीक है, फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट एंड सो ऑन। इन दोनों को इक्वेट करो, m निकलेगा। यस सर, 10 आ रहा है। ओके, तो यहां से m 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अनी 10 मिनट की रनिंग की और हुसैन 13 मिनट का, यही हुआ। अब ये भी निकालो, एसएच कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं हुसैन के, क्या हुसैन नाम है ना इसका, एच से हुसैन था, मैं हुसैन लिख रहा हूँ, यू का मतलब है ना, तो ये यू है एक्चुअली, नॉट एच।
उसैन था ना, तो यू है मतलब, और ए अनी है, तो यू उसैन के लिए क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय उसैन कितना आया, ये कैलकुलेट कर लो इनको 10 रख के। टाइम टेकन बाय उसैन इज, एक तो हुसैन पता नहीं क्यों दिमाग में, हाँ, टाइम टेकन बाय उसैन इज 13 मिनट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय उसैन इज व्हाट, दोनों सेम ही तो होगा, दोनों जो भी होगा बताओ कितना है, दोनों सेम ही आएगा ना, m को 10 रखने पे। सर 3250। 3250, तो बताओ स्पीड निकल जाएगा, स्पीड ऑफ, ये s मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना, अगर s में कंफ्यूजन तो यू कैन राइट d फॉर डिस्टेंस, तो ऐसे भी सोच सकते हो अगर वैसे दिक्कत हो तो d फॉर डिस्टेंस, तो स्पीड को मैं u से डिनोट कर देता हूं, या वेलोसिटी होती है, चलो v से या u से, सो स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड लिख दूं या जो भी लिखना है, तो स्पीड ऑफ उसैन कितना आएगा, कैसे निकालते हो, डिस्टेंस और टाइम पता हो तो स्पीड कैसे निकालते हो, डिवाइड कर दो, कितना आए, आ जाएगा, सेम चीज यू डू फॉर द अनी, टाइम टेकन बाय अनी इज जस्ट 10 मिनट्स and distance covered by Ani is same 3250, so speed of Ani is यहाँ से आ जाएगा 325 पर मिनट, ये आ जाए ना, देखो एक बारी तो क्या क्या पूछा था, क्या हमने डिसाइड किया जो पूछना था, हाउ मेनी मिनट डिड Ani run before catching up with, हाउ मेनी मिनट्स डिड Ani run before at a multiple integral, उसके इक्वल है, उसको पकड़ना है उसको। रुको रुको आगे कह रहा है कि Ani catches Usain at an integral multiple of time, कैच कर लिया कुछ मिनट में, क्या मिनट था वो, 10 मिनट था ना, हाउ मेनी मिनट्स डिड Ani रन बिफोर कैचिंग अप विथ हुसैन, दोनों मीट होने से पहले कितना टाइम लगा सके, अच्छा मीट, ओ ओके हाँ ठीक है, दोनों मिलने से पहले कितना टाइम रन किया, कितना किया, Ani कितना चली दो मिलने से पहले, 10 मिनट, ठीक है, तो देखो एक बार उसका सॉल्यूशन देखो एक बार क्या है, सेम आया कि नहीं आया, मतलब एक आंसर 10 है और विद रेस्पेक्टिव स्पीड पूछा है ना, तो रेस्पेक्टिव स्पीड में 3250 अपॉन 13 एंड यहाँ पे ये आना चाहिए, देख लो एक बार क्या है उनका आंसर, चेक करते हैं, क्या है 10 करेक्ट है, हाँ सही है, डन ना, देख लो 10 मिनट्स आफ्टर Ani स्टार्ट, हाँ तो मतलब Ani को 10 मिनट लगा कैच करने में, उसने पूछा एंड कितना किलोमीटर कवर किया, तो ये हम लोग निकाले ये मीटर है ना, हमने जो लिखा ये मीटर है, इतना मीटर इतने मिनट में, तो ये टाइम जो है मिनट में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर, दैट्स ऑल, ठीक है, यही आंसर है, ठीक। सर मैंने एक और मेथड से किया, उससे आ नहीं रहा, क्या किया, सर मोशन की इक्वेशन होती है s ut + ½ at², नहीं नहीं नहीं, वो ए एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है, सर एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी तो होती है 30 वेलोसिटी चेंज, यहाँ जो हमने लगाया है ना, पता है तुमने क्या लगाया, s बराबर ut लगाया जस्ट, ये क्या है, s बराबर ut तो है, आपने कैसे कहा कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, s बराबर ut तो लगा रहे हो यहाँ पे आप, s बराबर ut तो लगा रहे हो आप, पहले से जो पहले आपने सम इक्वल किया, अच्छा वहाँ पे मैंने वो लगाया, सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया होगा, दोनों साइड डिस्टेंस तो इक्वल होगा, ठीक है, हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 70 ले ली, टाइम t + 3 ले लिया सर, हाँ, और एक्सीलरेशन 30 ले ली, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, नहीं नहीं भैया एक्सेलरेशन 30 कैसे ले ली, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्चुअली थोड़ा फिजिक्स में चलेगा बट कर सकते हैं, उससे भी सोचना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ, चलो उससे भी ट्राई करके देखते हैं, तो ये फिजिक्स, हाँ सर उससे सही नहीं आ रहा है, उससे सही नहीं आ रहा है, हाँ ऐसो मैच नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहिए, करना मेथड करे दो,
अगर दो डिफरेंट मेथड से आंसर सेम आने चाहिए अगर करेक्ट है तो, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो हमें पकड़ना पड़ेगा क्या गलती है, कुछ ना कुछ गलती तो है, अगर सही होगा तो आंसर आएगा, कुछ ना कुछ गलती है उसको करना पड़ेगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ, सो s बराबर आप कह रहे हो ut प्लस हाफ क्या होता है 80 स्क्वायर, यस सर। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो अगर तुम यहाँ से ठीक से देखो तो ये t/2 2u प्लस, मैंने t/2 कॉमन ले लिया, ठीक है, सो 2u, हाँ एक मिनट 80, सो तो हम देखते हैं हमने जो लगाया उससे कहाँ मैच कर रहा है, देखो जरा, तो ये t/2 टाइम जो कि वहां m था, तो m/2 2u प्लस 80, तो u कितना था इसका 50 था, अनिल का 100 था ना, अच्छा ठीक है 280, t इज a मतलब क्या है एक्सेलरेशन, इसका 50 है और t इज m-1, ओके, बट यहाँ तो ऐसा नहीं बन रहा ना, 2u प्लस 80, अब मुझे ये पता नहीं ये रूल देखो, ये जो न्यूटन फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसको, तो इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आई थिंक यू हैव टू गो देयर, 11 12 में मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, उसके बाद भूल गया, 11 12 में 2012 में 12th पास किया था, तो उसके बाद मैंने कभी ये सब पढ़े नहीं है, तो इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, ये मेथड हो सकता है करेक्ट हो, बट आपको देखना होगा ये कब अप्लाई होता है, इसका भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। और एक्सेलरेशन इज लाइक, तुम जैसे सोच रहे हो ना, दिस इज नॉट द वे, एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये है ना, सो dv अपॉन dt, तो यहाँ ऐसा नहीं डिफरेंस लोगे, तो जैसे 100 माइनस 30 अपॉन 130, ये तुम कह रहे हो 30 ले लिया एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन इज नॉट 30 है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, एक्सेलरेशन 13, एक्सेलरेशन 30 का मतलब कुछ और होगा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इट्स नॉट, ये कॉमन डिफरेंस है 30 का, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट एक्सेलरेशन एक्चुअली, तो यहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज नॉट 30, अब क्यों नहीं 30 है, ये थोड़े फिजिक्स जाके वापस पढ़ना पड़ेगा, और उसके पीछे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला जहाँ लगा रखा है वहाँ देखो एक्सेलरेशन कैसे निकाला है, सो इट इज नॉट लाइक यहाँ पे एक्सेलरेशन 30 नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ टाइम को मिनट में ले रहे हैं ना, हाँ लेकिन तो उसकी क्या बोलते हैं वो ऐसा यूनिट तो सेकंड स्क्वायर में होती है, सेकंड स्क्वायर में हाँ वगैरह में चेंज होगा। सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो हमें क्या पता है यहाँ पे ट्रैक हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है या डिस्प्लेसमेंट है। हाँ एग्जैक्टली, और वो वेलोसिटी स्पीड दोनों अलग अलग चीज है, तो वहां भी कंफ्यूजन आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट द सेम थिंग, तो एक्सेलरेशन जो आता है वेलोसिटी के टर्म में आता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नॉट वेलोसिटी, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी इज नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, और देन एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी एंड स्पीड आर डिफरेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस होता है टोटल जितना कवर किया तुमने, सो दैट्स व्हाई यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यू डोंट यूज फिजिक्स हियर, वो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा फिजिक्स यूज करो तुम, हमने मैथमेटिक्स यूज किया, हमने जो यूज किया मैथमेटिक्स यूज किया, ठीक है ना, हमें भी सब मैच कर जाएगा उसको, यस सर, सेकंड में कनेक्ट कर जाएगा सर, मीटर पर मिनट नहीं होगा ना, मीटर पर सेकंड कर सकते हैं, यस उस तरह से कुछ इक्वेट करके शायद हाँ आ सकता है, मतलब मैथ्स भी मुझे से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं उस मेथड में, फिजिक्स वाले में, बट हाँ आ सकता है, थोड़ा सा आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका ऐसा यूनिट है ना एक्सेलरेशन का, तो उसके हिसाब से करके देखो शायद तब हो जाए, क्योंकि हमारा मिनट में टाइम, डिस्टेंस मीटर में है, तो उसको सेकंड में लाकर देन यू कैन ट्राई, तो उससे कुछ हो सकता है। तो आई थिंक दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू यूज फिजिक्स फार्मूला, वो एक्सपेक्ट करते हैं आप मैथमेटिकली करो, जैसे मैंने मैथमेटिकली किया तो मैथमेटिकली करने का है, ठीक है। चलो तो अभी तो यही टाइम खत्म हो गया, तो स्टॉप करते हैं। तो आज हमने 2018 के कुछ डाउट डिस्कस किए सीएमआई पेपर के, और 2019 के 3 डाउट जो आपके थे वो डिस्कस किए, तो आप लोग बाकी कंप्लीट कीजिए, अगले क्लास में भी 2019 के डाउट, फिर 20 का पेपर इन तरफ करेंगे, तो आप 19, 20, 21, 22, 23, 24 जितने पेपर्स अभी तक हुए सारा कंप्लीट कीजिए, 1 बाय 1 हम डाउट डिस्कस करेंगे। तो अभी 2019 का डाउट डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्या है, मंडे था, हाँ, तो आपका टर्न अब सीएमआई का टर्न आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, है ना। तब तक आप कंप्लीट कीजिए, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस रिवाइज कीजिए, जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू कीजिए, इससे जैसा आपको मिले तो
चलो तो अभी CMI वाले लोग लीव कर दो, नेक्स्ट बैच की क्लास। थैंक यू, गुड नाइट।